बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं। आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा दिन है। वही हुआ जो हमने आपके सामने आज से 2 हफ़्ते पहले ख़बर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब जो हैं इस मामले के अंदर अगर माफ़ी मांग लेते हैं जैसा कि अदालत चाह रही है, तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ तैयार है और वो आज रिलीफ़ उनको मिल गया। इमरान खान साहब ने ये बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, गो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये इन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इससे पहले कि जितनी उनकी जस्टिफिकेशंस थी, जितने उनकी वजाहतें थी, जितने उनके दलाइल थे और पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने जो खातून जज साहिबा के मुतल्लिक गुफ्तगू की थी, वो तमाम गुफ्तगू आज साबित हो गई कि इमरान खान ने गलत की थी और उन्होंने अपने आज जुर्म को तस्लीम कर लिया है। और तस्लीम करते हुए आज उन्होंने तौहीन अदालत में अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले का क्या फ़ैसला करती है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरह से आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हम आपको इस फ़ैसले को सराहते हैं। और इमरान खान को अप्रिशिएट करते हुए जो उनका जेस्चर था वो यही था कि अब आइंदा जो है वो इमरान खान साहब के लिए 3 अक्टूबर का दिन जब वो बयान हल्फी अपना जमा करवा देंगे तो एक बहुत बड़ा दिन होगा। इमरान खान साहब की माफ़ी कबूल हो जाएगी और ये तौहीन अदालत का जो मामला है उसकी जो तलवार उनके ऊपर लटक रही थी कि वो कहीं नाअहल हो जाएंगे, आज उन नाकदीन के लिए और उन मुखालिफिन के लिए शायद इस एतबार से बुरा दिन होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब इमरान खान तो तौहीन अदालत से भी निकल गया, अब इमरान खान के लिए नया जाल क्या बिछाना है। ये गो के इमरान खान का अपना बिछाया हुआ जाल था, लेकिन इससे मुखालिफिन जो हैं वो खुश हो रहे थे। अब इसमें अगला जो मरहला है वो तौहीन अदालत का निकल गया। अब अगला मरहला इमरान खान साहब के लिए वो तोशा खाना है जिसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जो तोशा खाना का मामला महफूज हुआ है उसके अंदर भी बड़ी सेंसिटिव और बड़े ही जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं कि उसके अंदर जो तहाइफ़ की बात की गई है पर्टिकुलरली नाज़रीन कि इमरान खान साहब को अगर कहीं से खजूर मिली है, तस्बीह मिली है या कोई और मामला मिला है तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो क्या इस बात को भी मेंशन करेंगे। तो वहाँ पर फिर मोहसिन रांझा साहब के वकील ने बाकायदा ये बात कही थी कि जी इमरान खान साहब को जो कफ लिंक्स मिले हैं उनकी कीमत 57 लाख रुपए थी, तो ये किस तरह से करोड़ों रुपए की बात जो है उसको हम फ़ोरगो कर सकते हैं। तो इसको अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब के लिए नया दर्द सर बनता है या नहीं बनता। गो कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक तलवार अभी भी उनके सर पर लटक रही है। आज जो समाअत हुई उस समाअत के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो खातून जज साहिबा से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और उनका ये उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू का कतन वो मकसद नहीं था जो मकसद जो है वो परसीव किया गया है। तो फिर उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो यकीनी तौर पे, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि यकीनी तौर पे रिलीफ़ के हकदार थे और वो रिलीफ़ उनको मिल गया। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है राना सनाउल्लाह साहब का ने जो महाज तैयार कर लिया बाकायदा तौर पे, जो ऐलान जंग हो चुका है वफाक की जानिब से। और उस वफाक की जानिब से ऐलान जंग का ऐलान होने के बाद पूरा इस्लामाबाद जो है वो मोर्चों की सूरत इख्तियार कर चुका है। कंटेनर्स जगह जगह पर लगा दिए गए हैं, खंदकें खोदने की बात कर ली गई है कि जी खंदकें खोदी जाएंगी, ड्रोन कैमरे जो हैं, ड्रोन आंसू गैस जो है वो भी ड्रॉप करवाए जाएंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ करने का मकसद राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये 2 सूबे मिल के जो हैं वो क्या, ये मेरा भी सवाल है कि क्या 2 सूबे मिलकर वो वफाक के ऊपर कोई चढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने फेडरेशन का एक इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सूबों से उन्होंने जो डिमांड की है कि जी हमें नफरी आप प्रोवाइड करें, और वो सूबे जो हैं वो नफरी प्रोवाइड करने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। अब देखते हैं कि वो इसमें नफरी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। गो कि हमें CCPO के मामले के अंदर वफाक और सूबे के अंदर एक चपकलश देखने को मिली। मैं यहाँ पर एक इस मामले में क्लैरिटी देना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि एक्चुअल में ये जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, PSP जिनको हम कहते हैं, ये तमाम ब्यूरोक्रेट जो कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से अपॉइंट होते हैं, ये तमाम मुलाजमीन वफाक के होते हैं और वफाक इनको अपॉइंट करता है सूबों के अंदर। एक्चुअल में हुआ इस तरह से था कि जब 18वीं तरमीम हुई थी तो 18वीं तरमीम के बाद उसमें ये शिक डाल दी गई थी कि सूबों की मुशावरत से वफाक इन तमाम
ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेगा। अब जब सूबों की मुशावरत शामिल हो गई तो अब ये कानूनी तौर पर ये पाबंद हैं, वफाक भी इस बात का पाबंद है कि अगर सूबों की कॉन्सेंट मौजूद है तो वो किसी ऑफिसर को रिमूव भी कर सकते हैं और किसी को वो अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इसमें कॉन्सेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो गो के लॉन्ग मार्च की तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी तहरीक का बगल बजा दिया है। इमरान खान साहब भी जो है वो एक बहुत बड़ी मैसिव तादाद जो है वो लेकर इस्लामाबाद जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब सिनेरियो के अंदर जो उनका मकसद है वो है आम इंतखाबात। उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात हुई है नाज़रीन, वो समात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस समात के अंदर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की पीटीआई के लोगों को कि मुल्क की हालात को देखें, मुआशी सूरत हाल को देखें, सैलाब की सूरत हाल को देखें, और उसमें जो हमें मैसेजिंग मिलती है वो क्लियर मैसेजिंग है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन के जो हैं वो पर्टिकुलरली जनरल इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है। अगर जनरल इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है, और ये बात आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बाकायदा समझाने की कोशिश की है, तो उसके अंदर क्या पीटीआई के लोग जो हैं इस बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस बात को समझने के लिए कि उनका मौक़िफ़ जो है वो क्या होगा, उसमें हमें फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया वो बड़ा हेल्पफुल होता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक नहीं है, और फिर वो किस तरह से एक ऐसी हुकूमत जिसके पास आवाम का मैंडेट ही नहीं है वो हम पर मुसल्लत है, और फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो वो पुरानी करते आए हैं कि जी ये हुकूमत जिसको वो तस्लीम ही नहीं करते और हालात ऐसे नहीं हैं, वहाँ पर पैसे भी लग जाएँ तो कोई अर्ज नहीं है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो उनका मैसेज बड़ा क्लियर है कि उन्होंने चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन को भी मानना नहीं है। अब देखना ये है कि इस सारे मामले के अंदर अदलिया भी एक पेज के ऊपर है, और आर्मी चीफ जो है यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हमें एक पेज के ऊपर नज़र आती है, और हुकूमत भी एक पेज पर नज़र आती है। अब देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या पीटीआई अपनी तहरीक को लेकर के आगे बढ़ेगी, और फिर मुआशी सूरत हाल जो पहले ही दगरगूं हैं वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होगी, या हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो फिर यकीनन पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो हैं वो बाज नहीं आते, वो मुसलसल ये बात करते हैं कि वो आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तहरीक लेकर आएंगे, मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, मुल्क के अंदर दंगा फसाद होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि इस्लामाबाद में किसी को आने नहीं देना, क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि टाइमलाइन चेक करें। इस वक्त टाइमलाइन ये है कि किसी सूरत भी इंतखाबात नहीं हो सकते। टाइमलाइन मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूँ। नवंबर में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है, सैलाब के रिहेबिलिटेशन का मामला है, आगे फिर जनवरी के ऑनवर्ड जो है वो मर्दमशुमारी का सिलसिला है, उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ, और फिर इलेक्शन है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर IMF की वो डील है जो जून 2023 के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें ये बात देखनी है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब की डिमांड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर कान धरना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर पाकिस्तान को उसकी टाइमलाइन के मुताबिक लेकर चलना और फिर अपने वक्त के ऊपर इंतखाबात का होना। तो ये बात जो है वो आज जैसे हमें देखने को मिली, जो चीफ जस्टिस के बयानात थे उनसे हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और मुल्की मफाद के लिए शायद कम सोच रहे हैं, बल्कि अपनी सियासत और सियासी मफाद को जो है वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। मज़ीद चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात का एक गैर ज़रूरी मुतालबा लेकर लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद आ रहे हैं, और उस सूरत के अंदर वो वफाक के ऊपर अगर चढ़ाई करते हैं और वो सूबों की मुआवनत से करते हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब एक धमकी और दे चुके हैं कि वो सूबों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अब वो कार्रवाई के अंदर गवर्नर राज जो है वो भी एक ऑप्शन है, और अगर गवर्नर राज खुदा न खास्ता लगता है तो इससे यकीनन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं, वो यकीनन गैर मुस्तहकम होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ जाएगा। आपको चीज़ें जो है वो हम शेयर कर रहे थे, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।